नई गाड़ी रजिस्टर होती है उसके पैसे आते हैं। उसमें मोटर व्हीकल टैक्स जो है, जो कि हर गाड़ी वाले को रख देना पड़ता है, वो उसके पैसे आते हैं। ट्रांसफर फीस, गाड़ी एक शख्स से दूसरे शख्स को बेची तो उसकी जैसे आते हैं। दूसरा, कभी कभी चॉइस नंबर प्लेट्स जो है कुछ लोग लेते हैं, उसके पैसे आते हैं इस मद में। अब इशू ये कि अगर गाड़ी कम रजिस्टर होगी तो टैक्स कम होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद का मुनशियात के खात्मे का ऐलान। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ड्रग डीलर्स को पकड़ेंगे, कोई कितना भी मजबूत हो कानून के हाथों नहीं बचेगा। बच्चों पर नजर रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। किसी भी बच्चे का टेस्ट प्रेशर में डालने के लिए नहीं होगा। बच्चे से पूछेंगे मुनशियात किसने दी। मुनशियात का इस्तेमाल सोचने की सलाहियत कम करता है। मुनशियात का इस्तेमाल एक बच्चा करता है, नुकसान पूरे खानदान को होता है। IG और वज़ीर दाखिला से मज़ीद ANF स्टाफ देने की दरख्वास्त। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले, शहरी पानी और बिजली के मसले से परेशान हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की शदीद कमी है। गुलशन इकबाल को दीगर लाइन से पानी दिया जाएगा। हब डैम से पानी में इजाफा हो रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, उसमें दो हमारे मंसूबे हैं जिससे इन इलाकों को फ़ायदा होगा। एक, जिस तरह भी हमारे मौजूद मेंबर बता रहे थे कि हब रिजर्वायर से, हब डैम से भी इनको पानी मिलता था, लेकिन मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि हब डैम का जो हमारा सोर्स है वहाँ से हमारा जो एलोकेटेड कोटा है वो 100 MGD पर डे है। लेकिन इससे जो कैनाल की सिचुएशन है वो 70 MGD से ज़्यादा पानी वहाँ से ले नहीं पाते हैं। बिजली बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त। KMC की फौरी समाअत की इस्तदा मंसूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस्तदा की, हमें टैक्स वसूली की मशरूत इजाज़त दी जाए। रियासत टैक्स निज़ाम के बगैर काम नहीं कर सकती। लोकल गवर्नमेंट को कोई कबूल करने की तैयारी नहीं। बतौर सरबराह सिटी काउंसिल टैक्स निज़ाम चलाने का इख्तियार हासिल है। अदालत ने कहा, केस में 3 फरीकैन और भी हैं। बजट से पहले केस खत्म नहीं हो सकता। पहले फेज में कमर्शियल और सनती सार्फिन पर टैक्स लगाएंगे। अदालत की तजवीज़ पर काम शुरू करता हूँ। मुर्तज़ा वहाब का जवाब, समाअत 29 मई तक मुलतवी। इंशाअल्लाह कि केस को सुना जाएगा और या तो KMC के हक में या KMC के खिलाफ फैसला हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। केस का जल्द फैसला होना जरूरी है, वरना हम कोई और रास्ता तलाश करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हक में हो या खिलाफ केस का फैसला किया जाए ताकि आगे बढ़ सके। सालाना 4.5 अरब रुपए की वसूली होनी थी जो 3.25 साल से नहीं हुई। इस तरह चीजें नहीं चल सकती। काउंसिल की मंजूर करदा चीजों को उस तरह रोका गया तो कुछ बेहतर नहीं होगा। टैक्स मामला अवाम के सामने होंगे, कुछ पोशीदा नहीं होगा। 4.5 अरब रुपए की आमदनी है साल की। तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं इस स्टे ऑर्डर को, तो आप हिसाब लगा दें तकरीबन 11-12 अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। मुझे बताइए कि हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक मिल जाए कि वो रियासत के फैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, तो मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। आप अपना घर नहीं चला सकते अगर आपको आपका इदारा तनख्वाह ना दे। कायमा कमेटियों पर पीपल्स पार्टी और MQ में दूरियां खत्म। कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरा कामयाब। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली की 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप MQM को दी जाएगी। स्पोर्ट्स, कल्चर, औकाफ, सोशल वेलफेयर और पेमेंट डेवलपमेंट की कायमा कमेटियों के चेयरमैन MQM से होंगे। MQM की शहर बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। रवा हफ्ते शहर बजट पेश किया जाएगा। ज़राअत और IT सेक्टर में बेहतरी लाने से मुतालिक तजवीज़ दी जाएगी। बजट में मजदूर तबके की तनख्वाहों में इजाफे पर भी जोर दिया जाएगा। गर्मी का एहसास कम करने के लिए ताजर और शहरी मैदान में कोरंगी एसोसिएशन ने हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया। रोक्स चौरंगी पर शहरियों में ORS मिला पानी तकसीम। नायब सदर काठी मुस्लिम मोहम्मदी बोले, कराची में पहले भी गर्मी से कीमती जानें जा चुकी हैं। कैंप में इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। शहरियों ने भी मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगा ली। पानी की ठंडी बोतलें तकसीम की जाने लगी।
कैंप लगाया है। यहाँ हमने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जैसा कि एक तो ये कि जितने राहगीर हैं किसी को भी कुछ इशू होता है तो वो आके पानी पी सकता है। मौसमियाती तब्दीलियाँ एक हकीकत, नताइज भी सबके सामने। आग बरसाता सूरत, तपती धूप और झुलसती जमीन, कराची को भी मौसमियाती चैलेंजेस का सामना। हीट स्ट्रोक के खदशे के बाद शहरी भी एहतियात बरतने लगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक किसी भी इलाके में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ने को हीट वेव कहते हैं। बेहतियाती इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। सरदर्द, सुस्ती, कमजोरी, चकराना, धुंधलापन हीट स्ट्रोक की अलामात हैं। वज़ीर आला सिंध से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। सेहत, तालीम, पानी, नकासियाब समेत तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान ने मसाइल से आगाह किया और हल करने के लिए तजावीज़ दी। अरकान असम्बली ने शिकवा किया, हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में तवील बिजली बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। मुराद अली शाह बोले कि इलेक्ट्रिक, सेप्को और हेस्को को तनबीह कर रखी है, अवाम के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक और संगे मील उबूर। आलमी इदारा सेहत ने महकमे सेहत सिंध को वैक्सीनेटर्स के लिए 55 स्कूटीज फराहम कर दी। वैक्सीनेटर्स का कहना था कि स्कूटीज मिलने से बहुत मसाइल हल होंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा फजल पेचुआ कहती हैं, आलमी इदारा सेहत ने 202 हेल्थ सहूलियात फराहम की हैं। मैट्रिक इम्तिहानात कल, इंटर के 1 जून से शुरू होंगे। कल जमात नहम का उर्दू का पर्चा होगा। 29 मई को जमात दहम का सिंधी का पेपर होगा। इंटर के 28 से 31 मई तक होने वाले पेपर में आखिर में होंगे। प्री मेडिकल नबातियात पर्चा 27 जून और प्री मेडिकल कीमिया का पेपर 1 जुलाई को होगा। ज़िया यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा इक़दाम, डॉक्टर एजाज फातिमा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स कायम। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पेचुआ भी इक़दाम की तारीफ। कहा, मंसूबे में रिसर्च, अमराज़ इक़बाल, जच्चा बच्चा की सेहत की देखभाल शामिल है। सरकारी अस्पतालों में हीट वेव सेंटर्स कायम हैं। सिंध का पानी बहुत से इन्फेक्शन का सबब बनता है। सिंध में जाली डोमिसाइल पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की भर्तियां। दीगर सूबों के उम्मीदवार CSS इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। महकमा दाखिला सिंध का डोमिसाइल की स्क्रूटनी करके तहकीकात का हुक्म। महकमा दाखिला ने अरसलान चौधरी, कामरान अहमद, असदुल्ला, मखदूम अली के डोमिसाइल की तहकीकात का हुक्म दिया। ऑडिट अकाउंट्स में ग्रेड 17 के मुलाजिम राजा अब्दुल सलाम और राना ज़ियाउर रहमान के डोमिसाइल भी मशकूक हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप की हानिया मिनहास के डोमिसाइल भी मशकूक करार। डिप्टी कमिश्नर को मुरासला अरसाल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महकमा माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की इंतजामी बहरान का शिकार। डायरेक्टर जनरल साहिली तरक्की और मौसमियाती तब्दीली का ओहदा कई माह से खाली। 3 डायरेक्टर जनरल के ओहदों पर सिर्फ एक अफसर तैनात। महकमे का इंतजामी निज़ाम ठप होकर रह गया। तजुर्बाकार अफसरान न होने की वजह से DGs की तैनाती नहीं हो सकी। तो काफ़ी ताउन रहा हम लोगों के साथ, जो कि मेरी बच्ची आज मुझे मिल गई है। आप लोगों का खास तौर पर बहुत ताउन रहा। लापता बच्ची की मिलने पर वालिदैन की खुशी दी इतनी। वालदा का कहना था 10 माह कर्ब में गुजारे, बेटी मिलने पर खुशी हुई। मीडिया ने बहुत तावन किया। बच्ची भी वालिदैन से मिलकर खुश नजर आई। मुलजमा सीमा का बयान भी City 21 ने हासिल कर लिया। मुलजमा का कहना था, हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए बच्ची को अपने पास रखा। कुछ दिनों बाद बच्ची को पड़ोसी के हवाले किया। पुलिस ने बयान को मशकूक करार दे दिया। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा का अंदराज, गफलत और लापरवाही पर जेल की भी सैर करवाई गई। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 13 मुकदमा दर्ज कराए। 4 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 20,000 चालान भी किए गए। सबसे ज्यादा 6,474 चालान ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर किए गए।
सिंध हाई कोर्ट ने सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस 6 जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रिवायती पुलिस रिपोर्ट से तंग आ चुके केस खत्म करना चाहते हैं। अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। लापता अफराद के अहलखाना की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। दौरान समाअत लापता शहरी की बहन ने तमाम रिपोर्ट्स फाड़ दी। आप परेशान न हो, अदालत की तसल्ली। वजारत दिफा को तमाम एजेंसियों से रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने का हुक्म। लापता शहरी के अहलखाना को फौरी मुआवजा देने की हिदायत। DIG इन्वेस्टिगेशन से जवाब तलब। समाअत 11 जून तक मुलतवी। फैसलाबाद के हकीम इब्न सीना रोड पर 2 गैर कानूनी कट बना दिए गए। कट से रोड क्रॉस करने वाले मोटरसाइकिल सवार हादसा का शिकार होने लगे। 3 माह के दौरान 10 से ज्यादा शहरी लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर भारी टैक्स आयद करने का प्लान तैयार। ज़राए FBI के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर बैंकों से कैश, चेक और पे ऑर्डर बनाने पर भी भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर विथहोल्डिंग टैक्स 50,000 रुपये से 300 रुपये बढ़ाकर 450 रुपये करने की तजवीज़। मकसद नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाना है। महंगी बिजली और गैस से परेशान ताजरों का सड़कों पर आने का इंतजार। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स कहते हैं, शहरी महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया तो सड़कों पर आएंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और अपनी शाह खर्चियाँ कम करे। IMF की शराइत पर अमल दरामद से महंगाई बढ़ेगी। सनतकारों ने खदशे का इजहार कर दिया। साबिक सदर काठी दानिश खान कहते हैं, टैक्स नेट को हर सूरत बढ़ाना होगा। सालाना 9,000 अरब नहीं, 14 से 15,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डालना गलत फैसला होगा। गर्मी का तोड़ शजाकारी। वाइस चेयरमैन नॉर्थ नासिबाबाद टाउन ज़ियाउद्दीन जामी ने शजाकारी के फरोग का बीड़ा उठा लिया। मुख्तलिफ पार्कों की बहाली और फूलों की नुमाइश के लिए जारी काम का मुआयना किया। कहा, नर्सरी में शजाकारी और फूलों की नुमाइश का काम जारी है। अगले माह अवाम में मुफ्त पौधे तकसीम करेंगे। मीरपुर माथेलो के शहीद साफी की मदद के लिए JDC मैदान में नसरुल्लाह गडानी के अहलखाना के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। जफर अब्बास की अपील पर अली शेखानी ने रकम देने का ऐलान किया।